day-to-day life. So feel free to ask anything. Okay. So basically, I have 10 plus year of experience in this industry, and I have delivered like personal as well as corporate training as well. Okay. So let me share my screen. So before I move to basic, my original content, I just want to explain you one thing. So अभी just आप में से एक ने आंसर दिया था, किसी ने, व्हाट इज लाइक एलटी कॉल फ्लो का, राइट? किसने दिया था? मैं चंदन, आई थिंक, राइट? सर राकेश पाल। राकेश, ओके सर। राकेश आपने दिया, तो आपने दिया, रियली आपने काफी कुछ एक्सप्लेन किया उसमें। सो यहाँ पे मैं कंटेंट से पहले बस आप सबको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन था व्हाट इज एलटी इनिशियल कॉल फ्लो। ओके। तो सबसे पहले जो हम अब कोर्स में पढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ आपको कि एक तो अब ये इन चीजों पे मैं ध्यान देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि फर्स्ट चीज तो सबसे पहले जब क्वेश्चन एलटी का है तो सिर्फ और सिर्फ हम एलटी के बारे में बताएंगे, आईएमएस हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना? ये सही नहीं है, राकेश। यस सर। इससे क्या होता है, कई बार इंटरव्यूअर आपसे इरिटेट हो जाता है कि आपको जो आता है आप वो बस बताते चले जा रहे हो, आपने कहीं ना कहीं यू हैव मिस्ड दैट व्हाट व्हाट एवर आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर। ओके। तो वो आपने मिस कर दिया कि इंटरव्यू को क्या एक्सपेक्टेशन थी, आप बस एक उसमें बताते चले गए। अभी के हिसाब से बस मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपका इम्प्रूवमेंट इस पॉइंट पे, है ना? आपने बताया काफी अच्छा था, आपने बहुत चीजें कवर की, आपने एंड टू एंड हर नोट टू नोट कम्युनिकेशन बताया, दैट इज रियली गुड। ठीक है। सेकंड चीज, हमने इनिशियली कहीं से भी कॉल फ्लो स्टार्ट किया, वो एकदम बेसिक से नहीं था। अब मैं अगर बताने लगूं, आपको हो सकता है आप कुछ कुछ मिस करो। अगर आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसमें से एक, कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनिशियल की, तो हम करते हैं कि जब पावर ऑन होता है डिवाइस, डिवाइस जब पावर ऑन हुआ, पावर होने से ऑन होते ही उसने क्या स्टार्ट किया, है ना? तो सबसे पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक स्टार्ट करते हैं उसको एक्सप्लेन करना कि जैसे ही आपने डिवाइस पावर ऑन किया, डिवाइस पावर ऑन होते ही उसने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन क्या हुई, प्रोटोकॉल्स का रोल क्या हुआ, फेलियर क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। ठीक है। सबसे पहले होते ही वो क्या करता है, पावर होने से पहले वो फ्रीक्वेंसी स्कैन करता है, फ्रीक्वेंसी स्कैन करता है। अब इन शॉर्ट में मैं लिखता जा रहा हूँ स्टेप्स, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, फिर मैं जंप करूंगा प्रोटोकॉल टेस्टिंग पे। क्या है, अभी ये क्वेश्चन था इसलिए मेरे दिमाग में कुछ है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वो फ्रीक्वेंसी सर्च करेगा। अब बैंड्स के बारे में तो सब जानते होंगे कि हम किसी ना किसी बैंड पे कर रहे हैं, वो बैंड तो उसको पता चले कि किस बैंड पे उसको लैच करना है, राइट? तो सबसे पहले वो करेगा, वो बैंड सर्च करेगा, फिर करेगा उस पे फ्रीक्वेंसी पे एक्विजिशन, उसको एक्वायर करेगा फ्रीक्वेंसी पे, जो भी फ्रीक्वेंसी हमने सर्च की है। नियर बाई बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, जियो की सिम है, हो सकता है आसपास आपके एयरटेल भी हो, वोडाफोन भी हो, और भी कोई ऑपरेटर हो। तो पहले उसको वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है जो उसकी ऑपरेटर की है ना? वहां तक पहुंचेगा वो, डिटेल में नहीं जाएंगे आज, है ना? तो वो करेगा, फिर फ्रीक्वेंसी एक्वायर करेगा, देन डीएल सिंक करेगा, फिर यूएल सिंक करेगा, देन यूएल सिंक के लिए क्या करेगा, रेज करेगा, अगर किसी को पता हो तो। यूएल सिंक के लिए क्या करेगा, रेज करेगा, डीएल के लिए क्या करेगा, वो अपना एस आई बी एम आई बी करता है। ये सीक्वेंस में नहीं लिख रहा, बस मैं लिखता जा रहा हूँ, है ना? रेज करेगा, देन आएगा आपका आरआरसी, यहाँ से आएगा। तो इससे जो पहले की जो सारी चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप पावर ऑन होते ही करते क्या हो। एक चीज हमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, हम उसमें स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, हम बीच में से कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर देंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो हमें बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट भी करने जरूरी है, वरना उसको लगता है हम एक स्टोरी सुना के चले गए जो हमने रट रखी है, हमें अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं उस पूरे कॉन्सेप्ट की, है ना? तो हमें हाईलाइट करना है कि हमारी नॉलेज क्या है, हमारे किन किन चीजों पे कमांड्स हैं।
तो ये ठीक है, ये मतलब ये बेसिक चीजें हम वैसे इंटरव्यू, जो डेमो इंटरव्यू वगैरह हम करते हैं उन सब में हम ये चीजें कवर करेंगे, है ना। तो ये 5-7 चीजें ध्यान रखनी, हो सकता है सेम अगर आप जो जितना भी कॉल फ्लो आपने एक्सप्लेन किया है, ये एक कॉल फ्लो ही आपका सिलेक्शन करा देता। इसी को आप इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते कि मतलब वो इसी पे इम्प्रेस हो जाता कि आपका जो एक बेस है, अब इतना सबको पता होगा कि बेसिक एक पावर ऑन है, बेसिक एलटी अटैच है, या फिर आपका आईएमएस में अगर किसी को नॉलेज है तो इसका है। जो एक मेन कॉल फ्लो है वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी फिर रिलेटेबल है ना। किसी में 2-3 चीजें स्टेप कम होंगी, किसी में 2-3 स्टेप ज्यादा होंगी, पर रिलेटेबल है, एटलीस्ट आपकी बेसिक क्लियर है। इंटरव्यूअर इस बेसिस पे आपको चांस दे सकता है कि आपके बेसिक क्लियर हैं। देखो ये गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है कि सबका सेम पेपर है, कि सबकी सेम कॉपी चेक होगी, सबके सेम आंसर शीट आएंगी, है ना। तो बहुत कुछ चीजें हम ये भी मान के चल सकते हैं कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सिर्फ इतनी सी बात पे आपका इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए और आपको एक चांस दे दे। पॉसिबल है, होती हैं ये चीजें, है ना। हाँ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी इन चीजों में कि वो बंदा आपसे एकदम परफेक्ट वाली उम्मीद कर रहा है कि आप पहले दिन से आओ और पहले दिन से आप 100% वो दे दो। अब आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, अभी सब अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, और कुछ टेलीकॉम से डायरेक्ट रिलेटेड भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो अब आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करते हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे वर्क कल्चर अलग होता है। वो पहले दिन से आपसे आउटपुट वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। सर ये बेसिक्स के लिए कोई बुक्स है क्या मार्केट में जो नहीं है, इससे बुक्स रीड हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। नहीं नहीं, ये तो हम पढ़ेंगे भी खैर, और बाकी बुक्स भी हैं हमारे पास में। मतलब मार्केट ओके में भी सर। बुक्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट कॉपी भी हैं, मतलब किसी को बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चाहिए वैसे भी हैं, फॉरेन राइटर्स की भी हैं, नॉर्मल से भी हैं, पीपीटीज भी हैं। वो फिर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, बेसिक के बाद में आप ओके कितना सर। डीप डाइन करना चाह रहे हो, है ना। वो यस। अकॉर्डिंग टू यस रिक्वायरमेंट सर। हम आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे खैर, यस है सर। ना। चलो अब जंप करते हैं अपना मेन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मतलब थ्रू आउट द कोर्स हम सीखेंगे खैर, अगर आप ज्वाइन करते हो तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अब पावर ऑन क्या है, हो सकता है कोर्स के बाद में आप सबको आता हो, है ना। या फिर आपने अब कोर्स छोड़ दिया, आपने खुद ने पढ़ाई कर ली, सबको आती है मान लो वो चीज, है ना। बट इसका आप सबको पता है कि 5 के 5 बंदे उस सेम चीज को एक्सप्लेन करने में एकदम सेम चीज नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ एक्सप्लेन कर जाएगा, कोई कुछ एक्सप्लेन कर जाएगा, कुछ कुछ एक्सप्लेन कर जाएगा, है ना। तो बेस्ट कौन माना जाएगा, जो उस चीज को ज्यादा डिटेल में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक्सप्लेन करे। आता सबको है, बट मेन पॉइंट है एक्सप्लेन कौन ज्यादा अच्छा करता है ना। मन में सबके अंडरस्टैंडिंग का वो है, क्लियर है, सबको पता है ये पॉइंट कैसा है। जैसे बहुत बार ऐसे होता है ना कि भाई अच्छा ये आंसर दे दिया इसने, ये तो मुझे भी पता था, पता सबको था, चांस उसको मिलेगा जिसने आंसर दिया है, राइट। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है, रखेंगे मतलब अब ये सब चीजें आएंगे पिक्चर में। सिर्फ एक पढ़ाई ही एक वो एक पॉइंट नहीं है जो कि हम साथ में लेके चलेंगे। अब हम हमारी क्लास में क्या करते हैं वो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। पढ़ाई हो रही है, इंटरव्यू सबको देने पड़ेंगे, कोर्स के एंड में नहीं, कोर्स के बीच में भी देने पड़ेंगे, ठीक है। हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो गया, सपोज अभी एलटी इनिशियल कोल्ड फ्लो की बात चल रही है, अराउंड 3 वीक 4 वीक में कंप्लीट होता है, काफी लंबा प्रोसेस है, मतलब प्रोसीजर है, तो टाइम लेता है ये सबसे ज्यादा। तो ये कंप्लीट होता है, उसके बाद में बीच में भी कोई क्विज है वो हम करा सकते हैं, इंटरव्यू करा सकते हैं, आपको देने पड़ेंगे, है ना। अगर इंटरव्यू में आप सही परफॉर्म नहीं करते और उसके सर बाद में आप इंटरव्यू इंटरव्यू, हाँ हाँ सर बताइए। इंटरव्यू आप करवाओगे खुद? इंटरव्यू हम ही ले रहे इंटरव्यू आप हैं, शेड्यूल करवाओगे? डेमो है, नहीं नहीं वो कोर्स के बाद की बात है इंडस्ट्री में। इंटरव्यू जो हम ले रहे हैं, डेमो इंटरव्यू हमने जो पढ़ाया है, आप सही लेके चल रहे हो नहीं लेके चल रहे हो उन चीजों को। देखो बात क्या है, 3 महीने बाद में आप हमें आके ये बोल रहे हो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमने आपसे कोर्स किया है, तो वो हम आपसे बात कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने पढ़ाया था, ये आपकी प्रोग्रेस है। जादू नहीं है कि हम आपको 3 महीने में कोई जादू की वो छड़ी पकड़ा देंगे और आपका हो जाएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि जब जैसे जैसे जिस इस स्पीड से हम लेके चल रहे हैं, हम पॉसिबल मतलब करते हैं कि सब एकदम सेम ट्रैक पे हों। कोई हो सकता है जल्दी समझ जा रहा है, कोई हो सकता है टाइम ले रहा है ना। तो इंडिविजुअल भी हम डिस्कशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम,
मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं ही इंटरव्यू ले लूँ या फिर दूसरा कोई ट्रेनर इंटरव्यू ले ले आपका, तो वो चीजें रहेंगी, आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, आप में से कुछ लोग वर्किंग है, हो सकता है वर्कलोड ज्यादा रहे, कम रहे, कैसे रहे, वो हल्का फुल्का आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तभी 3 मंथ बाद में कुछ निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी का यस सर। किसी भी चीज को लेके? फिर मैं थोड़ा सा आपको कोर्स बस कंटेंट प्लस बेसिक ओवरव्यू और देता हूँ, है ना। ठीक है, तो बेसिक है, सबको पता है व्हाट इज नेटवर्क। ये जैसे कई बार किसी को नहीं पता होता तब की बात है। ठीक है, सो नेटवर्क हमारा क्या है? नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर नोड्स। सो नोड्स हमारे क्या क्या हैं? एल 5G के केस में जी नोड भी है, AMF है। AMF मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं विद MME। So in LTV, sorry, in LT we have MME. MME is kind of controller which control each and every activity of network. Is in under one MME we have multiple eNodeB. We can have multiple eNodeB. So same we can compare with AMF. Okay, AMF we have in 5G. So G node B, so same like E node B we have in LT. Same we have G node B in 5G. Okay, so good out. So अब मेन पॉइंट आता है what is protocol. So suppose just imagine we have two nodes, how they will communicate with each other. Definitely there is some rule or some, we can say, language or some kind of procedure which they will process to communicate with each other, right? So that is protocol. We have some protocols or some processes, predefined processes. Those things only known as protocol. Okay, or controlled by some protocol. ठीक है, मतलब दो नोड हैं हमारे पास में, कोई भी दो नोड है, सेम नोड हैं, वो भी एक दूसरे से बात करेंगे। इन नोड्स के इंटरनल भी प्रोसेस चलती होंगी। अब जितनी भी प्रोसेस चल रही है, मैंने अभी लिखा वो फ्रीक्वेंसी स्कैन वगैरह है कि RRC कनेक्शन वगैरह है, वो सब क्या है? वो प्रोटोकॉल्स हैं या फिर कंट्रोल्ड है। प्रोसेस है तो वो कंट्रोल कर रहा है, वो प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? प्रोटोकॉल। इसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल मींस कंट्रोल करता है। सब प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, द सेट ऑफ रूल, कि कुछ प्री डिफाइंड रूल हैं, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सपोज मैं जो चीज बोल रहा हूँ, है ना, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमारे जो बात करने की लैंग्वेज है या फिर हमारे कुछ भी, मान लो साइन मान लो कि कुछ कोड मान लो, हमारे वो फिक्स रहने चाहिए, मेरे और आपके बीच में या फिर कोई भी दो लोगों के बीच में, तभी हम समझ पाएंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स डिफाइंड हैं जो अपना यूई है, जिसको मतलब एंड यूजर हमारा यूई है, यूजर इक्विपमेंट हमारा फोन, है ना, सर्विसेज इसको एक्सेस करनी है एंड ऑफ द डे। तो ये यहाँ भी डिफाइन होंगे और वो नेटवर्क पे भी डिफाइन होंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आज गाइज आर वर्किंग एट नेटवर्क साइड ओनली इन डिफरेंट एरिया, है ना, तो आपको वो ज्यादा शायद देखे हुए होंगे, इजी होंगे आपके लिए समझने के लिए। तो वो वहां पे डिफाइंड है वही चीजें, और वही चीजें यूई पे डिफाइंड है। तो नेटवर्क जब भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, आपका यूई उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। नहीं कर पा रहा है, वही इशू है अपने लिए, वही हमें सही कराने हैं। ठीक है, उसी को बग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बग, मतलब इशू है ये। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं आपस में कम्युनिकेट, या फिर कोई प्रोसेस सही नहीं चल रही है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हो गई नेटवर्क क्या है, सेकंड चीज हो गई प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है हमारा, ये डिफाइन कौन करता है? प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ रूल्स है, वी हैव सम रूल्स व्हिच वी यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर और फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइन दिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है, हम समझ गए हैं प्रोटोकॉल क्या है, हम एक टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रोटोकॉल है, बट ये डिफाइन कौन करता है? तो हमारे पास में क्या है ना, डिफरेंट बॉडीज हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको, रफली ग्रुप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इस ग्रुप में कौन कौन होता है? लीडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सम कंपनीज। सो मतलब ये बना के एक जगह इन्होंने ग्रुप बनाया, जो कि ये सब मतलब एक्सपर्ट्स डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल्स। डिफाइन करते हैं मतलब ये टेस्टिंग करते हैं डीप लेवल पे, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर ये डिफाइन करते हैं कि ये चीज ऐसे होगी या फिर ये चीज ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है, वो मतलब मॉडिफिकेशन होता रहता है। सपोज रिलीज वर्जन कुछ आया, 3GPP है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, है ना। ये ग्रुप है जो डिफाइन करता है ये अपने जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, फिर अभी की बात करें 4G 5G, ठीक है, ये डिफाइन करता है। तो रिलीज 8 में हमारे पास में 4G आया था, ठीक है, रिलीज 15 में 5G आया है, तो इसके रिलीज आते रहेंगे, मतलब नेक्स्ट रिलीज आते रहते हैं। 17 चल रहा है अब, ठीक है। सो रिलीज 17 is latest one. So in this release we get like what all new thing we have, or what is added or what is removed from latest spec. So इसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब अगर सिर्फ मैं इंडिया की एक रफली एग्जांपल के लिए बात करूं आपसे, तो सपोज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा हो गया अपना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सपोज, ठीक है। देन हमारे कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन से आ गए, IITs, NITs और अपना जितने भी मेन और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हम मान सकते हैं, ठीक है। सीरी मान लो अपना, तो ये सब किस में आ गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अपना जो कॉलेज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब हमारा इसका पार्ट हो गई, ठीक है। कुछ कंपनीज हो गई, फिर नोकिया, जियो, सैमसंग, क्वालकॉम, मीडियाटेक और इसके कुछ मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, तो वो इसमें इन्वॉल्व है 3GPP में, ठीक है। वो डिफाइन कर रहे हैं प्रोटोकॉल वगैरह, ओके। सो ये डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल। ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि 1G से 2G और जो हमारा 3G 4G कब कब कितने कितने में आया। सो हर मतलब रफली 10 ईयर में हमें एक न्यू जनरेशन मिल जाती है विद सम एक्स्ट्रा फीचर और विद सम एक्स्ट्रा सर्विसेज। जैसे अभी 5G चल रहा है, तो 5G डेटा स्पीड और ये अच्छा यहाँ देखते हैं 5G में क्या है, मेन तीन है हमारे पास में, तीन इसके मेन रिक्वायरमेंट है 5G की, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। ये फर्स्ट हो गया हाई स्पीड, सेकंड हो गया लो लेटेंसी। लेटेंसी मींस कि दो कम्युनिकेशन के बीच का टाइम, सो लो लेटेंसी, वेरी लो लेटेंसी वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 5G। और लास्ट कौन सा हो गया, मशीन टू मशीन टाइप कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन टाइप कम्युनिकेशन जैसे अलेक्सा वगैरह हैं। अब जैसे ऑटोमेशन वाली बात करते हैं, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं कि लाइट ऑफ हो जाए अपने आप की, हम कुछ सेंसर्स वगैरह हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें उसके लिए भी हमें कुछ वो चाहिए, कम्युनिकेशन मेथड चाहिए, है ना। जहां भी कम्युनिकेशन हो रही है किसी भी फील्ड में हो रही है। अब आप स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, एनर्जी के लिए स्मार्ट मीटर आ रहे हैं आजकल कि वायरलेस स्मार्ट मीटर है, बाहर लग गए और वो अपने आप ही सब कुछ कम्युनिकेट करके बिल जनरेट करके दे देंगे आपको, तो उसमें भी कम्युनिकेशन हो रही है ना। जहां भी कम्युनिकेशन है वहां प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये वाली बात है, क्या बोलते हैं, टेस्ला वगैरह सेल्फ ड्रिवन कार वगैरह के बारे में बात हो रही है। अब दो कार आपस में चल रही हैं, मान लो एक नियर बाई चल रही है, ठीक है, उसको पता कैसे चलेगा कि पास में कार चल रही है, वहां भी कम्युनिकेशन है ना। फिर वहां कम्युनिकेशन के लिए भी यही प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाला एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना। तो 5G में लो लेटेंसी क्यों चाहिए, सपोज दो कार आपस में चल रही है, अगर लेटेंसी ज्यादा होगी तो वो आपस में कम्युनिकेट इतना क्विकली नहीं कर पाएंगे, इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है 5G से, ये हम सब डेवलप कर रहे हैं, ये सब हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सर ये लो लेटेंसी और वेरी लो लेटेंसी में क्या डिफरेंस? नहीं लो लेटेंसी में अभी तक जो चल रहा था उससे भी हम लो लेटेंसी पे जा रहे हैं, काफी लो लेटेंसी पे जा रहे हैं। जैसे अभी तक सिर्फ हम अगर उसकी बात करें, तो अभी हम कंसर्न थे सिर्फ इंटरनेट के काइंड ऑफ थिंग से कि आपने कुछ भेजा और रिसीव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेटेंसी थी हमने ट्राई किया कि लो लेटेंसी ही हो, हमेशा हम हर नई टेक्नोलॉजी में बात करते हैं लो लेटेंसी की, ठीक है। बट अब डेटा हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, चल जाए, बट अब हम बात कर रहे हैं दो कार की, ये कार है, ये कार है, ये चल रही हैं और ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। अब यस यहाँ सर। पे जो हमें वो चाहिए, लेटेंसी चाहिए, वो वेरी लो चाहिए। अब यहाँ पे 10 सेकंड का मतलब क्या है, ये कार इसमें जाके भिड़ जाएगी, ओके। है ना। तो यहाँ पे हम क्या ट्राई कर रहे यस हैं, सर। वेरी लो लेटेंसी, 1-2-3 ओह, मिली सेकंड की बात, कि ठीक है इसने कुछ सिग्नल भेजा, इसने कुछ कम्युनिकेट किया, तो 1-2 मिली सेकंड के अंदर यहाँ पहुंच जाए, 1-2 सेकंड के अंदर यहाँ पहुंच जाए।
अगर इसने ले लिया 10-15 सेकंड तो इतने में सिग्नल पहुंचेगा, इससे पहले यहाँ पे हिट कर जाएगी। ओके, मींस टाइम कम लग रहा है। हाँ, टाइम कम लग रहा है। कम्युनिकेट लेटेंसी का मतलब ही ये होता है कि दो उसके बीच में टाइम, मतलब प्रोसेस के बीच में टाइम कम लगना। अगर मैंने यहाँ कुछ भेजा है, ये मैंने कुछ भेजा है, यहाँ कुछ भेजा है, तो इसके बीच में ये जो प्रोसेस है, ये जो टाइम लग रहा है, ये लेटेंसी है मेरी। ये यस, मेरी ठीक लेटेंसी है है। सर। ओके, यस सो ये हमारे पास में 5G में कुछ जैसे अगर LTE में आपको पता हो तो, खैर नहीं है तो अब डीप में नहीं जाएंगे कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। जैसे सिर्फ एक बैंडविड्थ थी हमारे पास में LTE में, सिर्फ एक कुछ बैंड्स होते थे। 5G में हमारे पास में क्या है कि FR1 FR2 का हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। FR2 FR1 मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं वो हमने डिफरेंट कर ली, डिफरेंट पर्पस के लिए। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कम ज्यादा होती है उसकी कवरेज कम होगी, मतलब ये सिंपल सा वो है, ठीक है। जैसे मिलीमीटर वेव्स हैं, इसमें हायर थ्रूपुट मिलेगा, बट इसकी रेंजेस हमारे पास में कम होगी, इनको बोलते हैं FR2 बैंड्स। देन हमारे पास में सब 6 बैंड, ठीक है, ये मिड रेंज की हैं। सब 6 बैंड में क्या है कि कवरेज तो ज्यादा होगी, बट हमारा थ्रूपुट एज कंपेयर टू मिलीमीटर वेव कम होगा, ठीक है। देन हमारे पास में कुछ ऐसे बैंड्स हैं जो कि 5G के ही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं 4G में, उनको बोलते हैं DSS, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। हाँ, तो ये हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रोटोकॉल्स को हम, कंट्रोल प्लेन मतलब जो सिग्नलिंग हम सेंड कर रहे हैं, देन यूजर प्लेन जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको करूं तो ये तो हमारी होती है L3 लेयर 3 जो कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए काम आती है। देन लेयर 2 जो डेटा प्लेन के लिए मैक्सिमम काम आती है, देन 5 लेयर। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो हम डिटेल में, ये L1, तो L1 L2 L3 ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम कवर करेंगे, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमें क्या, हमारा पर्पस है कि कोई जितने भी हमारे लेयर्स हैं, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, इनका क्या पर्पस है, किस प्रोटोकॉल का क्या पर्पस है, कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है, किस किस प्रोसेस में क्या क्या काम आता है। जैसे अब वो पावर ऑन की बात कर रहे थे तो उसमें आप आरआरसी नाम ले रहे थे, वो एक प्रोटोकॉल था आरआरसी, ठीक है। तो हम वो डिटेल में पढ़ेंगे वो सारी चीजें कि रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटोकॉल्स की, कहाँ डिफाइन होते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो कि हमारे प्रोसेस को इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें कवर करेंगे, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और यही वो चीजें पूछता है इंटरव्यूअर। ओके, जैसे अब ये नोड्स हैं हमारे AMF हैं। अब AMF नोड तो आपको सबको पता होगा, बट वो प्रोटोकॉल उसके अंदर कौन सा है, नेस प्रोटोकॉल है। तो ये हम पढ़ेंगे कि अब नेस AMF की जो भी फंक्शनैलिटी है वो किससे कंट्रोल हो रही है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसमें, नेस हो रहा है। अब वो कैसे यूज हो रहा है वो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, वो चीजें हमें कवर करनी है। कोई डाउट किसी को? सर ये कोर का है कि GNB टेस्टिंग का है? किसका? मतलब ये जो आप कोर्स रहेगा, कोर टेस्टिंग का रहेगा कि GNB टेस्टिंग यू टेस्टिंग का है? ये है, आप जैसे प्रोटोकॉल की यहीं आप देख लीजिए, हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स। अब सपोज ये यूई है मेरा, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूई है मेरा। चलो इसको यूजर प्लेन कंट्रोल प्लेन को छोड़ते हैं, ये वाला एक सेकंड। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे अभी, बाकी सबको दिख रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा क्या? नहीं मुझे दिख रहा तो है, दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लो, सब एक इशू बार नहीं है। वापस कनेक्ट करो, हो सकता है कुछ हो। एक मिनट। ठीक है, आप बताओ कनेक्ट करके, है ना। गाइस यहाँ पे हम 5G प्रोटोकॉल का डेमो देख रहे हैं। वी हैव आल्सो 4G, जो जिसका 4G कम नहीं है स्ट्रॉन्ग, उसके लिए 4G फर्स्ट रहेगा। देन अगर किसी का है कि मेरे को डायरेक्ट 5G पे जाना है, ऑलरेडी 4G ऑलरेडी आता है, तो उसके लिए 5G है। तो डोंट कंफ्यूज, ओके। ओके सर।
तो बताऊं, वो ड्रॉप करके कनेक्ट कर लिया, दिख रही है सबको स्क्रीन? हाँ हाँ सर दिख रहा है। ओके ठीक है। तो ये हमारा यूई हुआ, ये हमारा जी नोड भी हुआ, ये हमारा एमएमई हुआ। ठीक है, एमएमई को ही काइंड ऑफ आप कोर के टर्म्स में बात कर रहे हो, जी नोड भी को बात कर रहे हो और यूई को बात कर रहे हो। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब यहाँ देखना, मैं जिनके कर रहा हूँ ई नोड भी और यूई के बीच के प्रोटोकॉल क्या सेम है? देखो आरआरसी यहाँ है, आरआरसी यहाँ भी है, पीडीसीपी यहाँ है, पीडीसीपी यहाँ भी है, आरआरसी आरएलसी है, दोनों जगह है, मैक है, दोनों जगह है। सिर्फ नेस है जो ई नोड बी में, जी नोड बी में नहीं होता। नेस हमारे पास में कहाँ है? एएमएफ में। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। अब फ्लो अगर आपसे जी नोड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, तो अब सपोज ये कुछ सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये कुछ सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, मैसेज हम दोनों कवर करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जी नोड बी के अलग हो जाएंगे मैसेज और यूई के अलग हो जाएंगे। हम ध्यान देंगे प्रोटोकॉल्स पे। अब रिक्वायरमेंट अगर जी नोड बी की तरफ की हुई तो हम सीवी मैनिपुलेट कर देंगे कि हम जी नोड बी टेस्टिंग पे काम कर रहे थे। रिक्वायरमेंट अगर हुई यूई की तरफ की तो हम सीवी को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे कि हम यूई की तरफ काम कर रहे थे। वो बात की बातें। अंडरस्टूड? पॉइंट समझ में आया मेरा? मतलब मैसेजेस और जो ये आपकी प्रोसेसिंग है वो दोनों तरफ की वो करेंगे, पढ़ेंगे वहां पे। हेलो सर मुझे 4G का क्लासेस भी करने होंगे तभी समझ में आएगा ये सब। नहीं, वो फिर आपकी सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मतलब वो फिर हम अब इसके यस बाद में आप बात कर सकते हैं ना। वो दोनों क्लासेस हैं, श्योर सर। अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। यस ठीक है, यस सर। सो ये कुछ कुछ अपने पास में डिफरेंसेस थे, इसमें भी डीप में नहीं जा रहे अभी, है ना। कि 4G और 5G के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे कि 5G में सिर्फ हमारे पास में 15 किलोहर्ट्ज थी। ये बड़े टॉपिक्स हैं यार, बाद में करेंगे हम कभी क्लासेस में, है ना। तो ये मैं जस्ट शो कर रहा था कि ये डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं 4G और 5G में। ये एक टॉपिक के अंदर डिफरेंस जस्ट मैंने ट्राई किया। ठीक है, देन ये डिप्लॉयमेंट मेथड्स हैं हमारे कि 4G में 5G में दो हमारे पास में फिलहाल मोड हैं, एनएसए और एसए। एसए मीन्स स्टैंड अलोन मोड, एनएसए मीन नॉन स्टैंड अलोन। नॉन स्टैंड अलोन मीन्स कि 5G के साथ में हम डिप्लॉय कर रहे हैं, सॉरी 4G के साथ में हम 5G डिप्लॉय कर रहे हैं, आइदर 4G नोड और 4G कोर नेटवर्क, है ना। तो फिलहाल हम कौन कौन सा, तो जिसके नेम्स हैं ये भी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। जैसे यहाँ देखोगे ऑप्शन ऐसे में है, तो हमने क्या कर रखा है, 5G नोड है, मतलब ई नोड भी है और 5G कोर है, दोनों ठीक है। इसमें क्या है, LT नोड है और 5G कोर है। तो इसमें से कोई भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। हम कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब मार्केट कौन सा प्रेफर कर रहा है अभी? ऑपरेटर्स, जैसे कुछ कुछ ऑपरेटर्स ने डिप्लॉय कर लिया है, तो वो कौन कौन सा कर रहे हैं? ऑप्शन 2 प्रेफर कर रहे हैं, 5G नोड के साथ में 5G कोर नेटवर्क। सेम हमारे पास में नॉन स्टैंड अलोन है। नॉन स्टैंड अलोन में कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 7। अब यहाँ पे आप देख रहे हो LT और 5G दोनों नोड्स हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाला कौन सा होता है? मास्टर नोड, और ये कौन सा होता है? सेकेंडरी नोड। ठीक है, इसमें मैं ऐसे ही हम दोनों कर रहे हैं कि दोनों नोड एक साथ में और एक कोर नोड के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये LT हो गया, ये 5G हो गया। यहाँ पे दूसरे में कौन सा हो गया? 5G कोर है, सॉरी मेन मास्टर नोड है, और LT का कौन सा? सेकेंडरी नोड है। कनेक्टेड किससे हैं? 5G कोर से। यहाँ पे कनेक्टेड किससे हैं? LT की। तो अगर अभी फिलहाल के डेट में और ऑपरेटर कौन सा वो कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो क्यों कर रहे हैं कि LT का ये वाला पूरा अभी उनके पास में ऑलरेडी डिप्लॉयड है मार्केट में, LT नोड प्लस LT कोर। ठीक है, तो वो सिर्फ एक 5G नोड ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, NSA का उनके पास में पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उनको 5G नोड और 5G कोर चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, LT नोड के साथ में 5G कोर चाहिए, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो थर्ड इजी टू डिप्लॉय है फिलहाल के सिनेरियो में। ओके,
ये वही है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा आपका मास्टर है, कौन सा आपका सेकेंडरी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में जैसा मैंने बताया एलटी नोड है और एनआर्ड सेकेंडरी नोड है। ठीक है, ऑप्शन 2 में एनआर है और कोर भी एनआर है। तो यही दो अभी फिलहाल डिप्लॉय कर रहे हैं फिलहाल के डेट में। बाकी ये डिपेंड करता है ऑपरेटर टू ऑपरेटर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? किसी को कुछ भी मतलब टेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट आया हो अभी तक? ठीक है, सो ये हमारे पास में है टाइप ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रोटोकॉल बताया लेयर 1 2 3, तो यहाँ पे मैं मतलब बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था कि अब लेयर 1 2 3 है तो हर बंदा हर लेयर पे काम नहीं करता, तो कहाँ कहाँ हमारे पास में रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो कहाँ होगी, लेयर बेसिस पे, कि कोई लेयर 1 पे काम कर रहा है, कोई लेयर 2 पे काम कर रहा है, कोई लेयर 3 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग हो गई। सेकंड आपके पास में क्या है, मैनुअल और ऑटोमेशन। तो मैनुअल टेस्टिंग में तो क्या होता है, आप मतलब ऑटोमेशन अगर किसी को कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर नहीं आती है पाइथन वगैरह या फिर किसी का कुछ नहीं है तो उसको मतलब कुछ इशू होगा। बट ठीक है, अगर आती है तो एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ऑटोमेशन में तो क्या है कि जैसे मैनुअल टेस्टिंग में क्या है कि आपको सपोज 10 कॉल लगाने हैं, तो आप मैनुअली वो डायल करोगे और कॉल इनिशिएट करोगे। ठीक है, और ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होगा, आप वो 10 टाइम मतलब एक स्क्रिप्ट डेवलप कर लोगे और वो टाइम टाइम अपने आप कॉल लगा के खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। देन उसके बाद में हमारे पास में डिफरेंट नोड के अकॉर्डिंग और डिफरेंट साइड के अकॉर्डिंग टेस्टिंग है। जैसे फंक्शनल है कि आप एक नॉर्मल चेक कर रहे हो कि कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैसेज चल रहा है कि नहीं चल रहा, थ्रूपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब प्रोडक्ट जब इनिशियल डेवलपमेंट फेज में होता है तो ये भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ आपको ये चेक नहीं करना कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको चेक क्या करना है, क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, एलटीसी अटैच क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है अभी तक भी आपने इतनी चीज तो देखी हो कि अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट अभी हमें हमें क्यों देखना है, रीजन देना है प्रॉपर कि क्यों नहीं हो रहा। है ना, तो वो सब चीजें हमें कैसे पता चलेगी, जब हमें फ्लो पता चलेंगे। फ्लो पता होने के बाद में हमें जब ये पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीजें जानी चाहिए और क्या चीजें नहीं जा रही हैं, तो ये सब चीजें हमें पता चलेंगी, तब हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि ये चीज प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये सारी टेस्टिंग है हमारे पास में, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे थ्रू आउट द कोर्सेज, कि किस में क्या क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या आपको करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपके सीवी में ये सब मेंशन करेंगे। ठीक है, जब हम सीवी लास्ट में बनाएंगे आपका, और अब जैसे सपोज हमने सारी लेयर्स पढ़ ली, हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में चला जाता है कि वो तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, बाकी आपने ओवरव्यू तैयार कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम आपका सीवी भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें तो आप डिटेल में जा मतलब वो है स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसमें तो आप लंबे टाइम से काम कर रहे हो, प्लस बाकी आपको ओवरव्यू सब चीजों का है ना। तो ये सब चीजें हम किस में करेंगे, सीवी प्रिपरेशन के टाइम पे कर सकते हैं, ताकि इंटरव्यूअर जब पिक ही करेगा तो वो उसी एरिया में कोशिश करेगा। बाकी कहीं डीप में जाता है तो आप एक सेफ साइड ले सकते हो कि इसका मुझे ओवरव्यू पता है, मैंने मेन काम इन चीजों में किया है ज्यादा, है ना। तो वो सब हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देन हमारे पास में क्या है, टूल्स की बात करें तो क्वालकॉम टूल क्या है, QXDM, QPST, QCAT यूज करता है, मीडियाटेक यूज करता है ELT, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। और इनोड भी टेस्टिंग के लिए वायरशार्क यूज होता है। वायरशार्क तो क्या है कि ओपन सोर्स टूल है ना, ये लाइसेंस वर्जन नहीं है। तो जो और बाकी जो क्वालकॉम और मीडियाटेक क्या है कि प्रोप्रिएटरी टूल है, ये सिर्फ विद इन कंपनी ही यूज होते हैं। है ना, बाहर अगर कोई उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तब की बात है, वरना इतनी इजी अवेलेबल होते नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में है, टीम्स काम कर रही हैं, सो हमारे पास में है ELT भी है, QXDM भी है। ठीक है, ये आप ट्रायल वर्जन वगैरह है और वो सब नहीं कर सकते यूज। ये आपका सॉफ्टवेयर साइकिल है कि आपके पास में कोई भी एक इक्विपमेंट आता है तो वो कैसे एक साइक उसमें आ, होता है, डिटेल में नहीं बट आप ओवरव्यू देता हूँ
कि सपोज आपके पास में कोई प्रोडक्ट आया, यहाँ से देखते हैं जस्ट, ठीक है, आपके पास में कोई प्रोडक्ट आया तो सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, देन अकॉर्डिंगली उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, 3GPP स्पेक के अकॉर्डिंग, जो मैं बता रहा था। देन हमारी टीम्स डिवाइड हो जाती हैं, टेस्टिंग टीम, हम जो चीज करेंगे वो टेस्टिंग टीम के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। टेस्टिंग टीम में क्या होता है, एक टीम होती है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम तो क्या करती है, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसकी बिल्ड डेवलप करती है, बिल्ड किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि टेस्ट मतलब कोर्स के ड्यूरेशन में और वैसे हम जो टर्म्स यूज करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर चीज है, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो जनरल टर्म है, सबको पता है कि सॉफ्टवेयर मतलब गलत नहीं है, बट टेस्टिंग टर्म्स में उसको क्या यूज करते हैं, हम क्या बोलते हैं, बिल्ड, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स भी हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सप्लेन करते टाइम पे, है ना। आप जो बोल रहे हो सॉफ्टवेयर, वो भी गलत नहीं है, बट वो ऐसी कोई टर्म नहीं है जो यूज करते हैं हम उसको बिल्ड ही बोलते हैं। तो इंटरव्यूअर इसमें भी आपको जज कर सकता है कि आपको एक एप्रोप्रिएट मैनर में उसके टर्म्स ही नहीं पता, ठीक है। तो वो कर सकता है कि मतलब आपको प्रिटेंड कर सकता है कि आप भाई कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, आपने रियल में काम नहीं किया, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो टेस्टिंग साइकिल में फिर हम टेस्ट प्लान प्रिपेयर करते हैं। टेस्ट प्लान मतलब सपोज वो कॉल वाला है, अभी तो मैंने एक वर्ड में बोल दिया कॉल, बट वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है वो कॉल करना भी, है ना। वो कैसे उसे हम करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास में एग्जीक्यूट करते हैं उसको, ये हम डिस्कस करेंगे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। देन बग रिपोर्टिंग, बग रिपोर्टिंग क्या होता है, सपोज मैं कॉल की ही बात कर रहा हूँ बार बार, कि आपने कॉल लगा के देखा बट वो चला नहीं, कॉल फेल हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो हमें वो रिपोर्ट करना है किसको, डेवलपमेंट टीम को, क्योंकि उसने वो डेवलप किया है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो बिल्ड है वो उसने डेवलप की है, तो बग हमें रिपोर्ट करना है। वो रिपोर्ट कैसे करते हैं, क्या उसमें डिटेलिंग देते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। प्लस वो डीबग कैसे करते हैं, है ना। जैसे आपने कॉल लगा के देखा नहीं लगा, तो इतना मतलब आप सिंपल सा नहीं दे सकते कि मैंने कॉल चलाया और वो नहीं चला, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्यों नहीं चला, वो आपको देखना है मतलब, ठीक है। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक लाइफ साइकिल है जो डिटेल में अभी खैर बहुत है, काफी चीजें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। हाँ, तो फिर कुछ चीजें क्या है कि रॉन्ग मिथ है मार्केट में, मान लो कि एक दूसरे से ही बंदे फैलाते रहते हैं। फर्स्ट चीज है कि प्रोग्रामर ही टेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग स्किल आपको रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट में, है ना, टेस्टिंग में इतना कुछ है नहीं। मैं फिर ऐड कर रहा हूँ कि आपको आता है वो प्लस पॉइंट है, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आते हो तो आप नहीं कर पाओगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, ओके। देन आती है पाइथन, टीटीसी एंड टीसीएल, ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, नहीं मैंडेटरी नहीं है वापस, कि इनके बिना आपकी प्रोफाइल ही सेलेक्ट नहीं होगी या फिर इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होगा। वापस वही कि आपको आता है, आपको जो भी इसके अलावा आता है ना, वो आपकी प्रोफाइल में एक एडवांटेज ऐड करेगा, कि इंटरव्यू हो सकता है कि उस चीज में भी घुस जाए और आपको फिर, अगर आप हो सकता है कि इधर कुछ लूज करो तो वहां कुछ बेनिफिट कर सको प्रोग्रामिंग स्किल्स में, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी को नहीं आती है तो वो अपने मन में पहले से बाउंडेशन बना ले और पहले से मिसकंसेप्शन बना ले कि भाई वो ऐड ही नहीं कर सकते, वो जा ही नहीं सकते इसमें, प्रोटोकॉल टेस्टिंग फील्ड में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट इंटरव्यू स्टफ, ये भी एक गलत है, पहले से आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इंटरव्यू काफी टफ है और हम वो ही नहीं कर सकते, फाइट ही नहीं कर सकते। अगर आप तसल्ली से पढ़ोगे, साथ साथ चीजें लेके चलो, देखो बात क्या चीज है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि इंटरव्यू होते कैसे हैं, है ना, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ये अब हम बहुत कंपेयर करें तो जैसे कॉलेज के जमाने में होता था ना कि हम 5-10 साल के पेपर उठा लाते थे पुराने, तो एक आइडिया लग जाता था कि पैटर्न कैसा आ रहा है। हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है मतलब बहुत चांस रहते थे कि उसमें से रिपीट हो जाए, या फिर हमें एक आइडिया लग जाए कि कैसा पूछता है वो, है ना। कि हो सकता है मतलब हमने जो 2 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हो इस बार वो दोनों मिला के एक में ही आ गए हो, तो हम कुछ तो जुगाड़ बिठा देंगे उसमें, है ना। तो हम कोर्स में वही चीज अप्रोच लेके चलते हैं
कि क्या पूछा जाता है। हमें देखो पीएचडी नहीं करनी, हो सकता है कि आप कहीं और देख के आए और एक मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, मैंने हो सकता है कि एक क्लास में खत्म कर दिया हो, और कहीं आप अगर कोई कंपैरिजन करो, किसी बंदे से बात करो वो और कहीं कोचिंग कर रहे हैं कि यार मेरे तो ये टॉपिक 4 दिन में चला है। या हम पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं, है ना। हम डिटेल में नहीं जाएंगे इतना कि एक बुक लिखी हुई है उसके ऊपर 10 पेज लिखे हुए हैं तो वो 10 के 10 पेज हमें करना है। अब हम जिस स्टेज में हैं उसे हम मतलब मैं जो आपको डिलीवर करूंगा वो सिर्फ इतना होगा कि इंडस्ट्री लेवल पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पूछा जाता है, इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, बेसिक मेन मेन चीज उसकी क्या है, आपके लिए वो बेस हो जाएगा। कोई अगर ये कमिट कर रहा है कि मैं जो पढ़ा के जा रहा हूँ कि क्लास में जो पढ़ा दिया वो ही मतलब 100% है, तो ऐसा नहीं होगा। हम जो डिस्कस करेंगे वो उस पे करेंगे रियल टाइम में क्या होता है, इस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, और क्या क्या इसके मेन एक्सपेक्ट हैं। ठीक है, बाकी चीजें आपको साथ साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। हाँ, कोई डाउट आता है आपको साइड में क्लास में, वो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो। कभी भी इन द सेंस कि हो सकता है मतलब अगर वीक एंड पे मैक्सिमम क्लासेस हम करते हैं, वीक डेज में मैं भी वर्किंग हूँ, है ना। मैं फुल टाइम ट्रेनर नहीं हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। हो सकता है मैं उस टाइम पे सेम टाइम पे आपको आंसर नहीं कर पाऊँ, बट हाँ आपने मुझे कुछ पोस्ट किया है, कुछ मेरे को मैं नंबर मेरे रहेंगे आपके पास में, मुझे कुछ आपने क्वेरी की है तो मैं आंसर करूंगा आपकी क्वेरी। हो सकता है लेट कर दूं, तुरंत कर दूं, वो मतलब फिर टाइम अवेलेबिलिटी पे है, बट हाँ वो चीजें हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ में। ठीक है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक आपकी भी बनती है कि आप चीजें साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी अलग से कुछ भी पूछ लेता है, वो एक अप्रोच वाली बात है। अब यार आपको मतलब सही डायरेक्शन में अगर मैं बस एक नॉर्मल सी बात करूंगा, ज्यादा हम नहीं करेंगे, कि आपको जाना इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर भाग जाओ कोई मतलब नहीं, आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, तब आपको टारगेट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, मिल रहा है, खैर ये वाली बात है। और अभी मार्केट में जितनी वैकेंसी है, कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि कितना एक्सपीरियंस है कितना क्या है, मार्केट में भरी पड़ी है वैकेंसीज फिलहाल के डेट में। 5G आने से मार्केट बूम पे है, और ज्यादा कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस जितना भी आपका है इनटू 2, ये बेसिक है, इतना आपको कोई भी दे देगा। ठीक है, देन ये कुछ कंपनीज हैं जैसे चिपसेट, वो मैन्युफैक्चरर हैं हमारे पास में, मतलब मार्केट में कहाँ कहाँ हायरिंग होती है वो मैंने कुछ कंपनीज यहाँ पे हाईलाइट की हैं। क्वालकॉम, इंटेल, ब्रॉडकॉम, और अभी 5G आने से, और हमारे पास में ये कुछ कुछ ये कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर डोमेन कंपनीज है, क्योंकि ओरेन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एसेंचर वगैरह और इन्फोसिस वगैरह काफी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इसमें, है ना। अभी हुई हैं, बाकी सर्विस बेस्ड कंपनी है, ऑपरेटर्स हैं, इक्विपमेंट, मतलब काफी लोग कुछ कुछ कंपनी जानते भी होंगे। तो ये सब कंपनीज हमारी इस एरिया में काम कर रही हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, खैर आपके सबके पास में होंगे। बाकी मेरे के लिए अगर आप कभी कुछ डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं एक बार आपको कोर्स कंटेंट और दिखा देता हूँ, देन अगर कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो LT की अगर बात करें तो LT बेसिक्स हम पढ़ेंगे। बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोटोकॉल्स, LT प्रोटोकॉल, आर्किटेक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब हो सकता है आप कुछ कुछ टर्म्स अभी नहीं समझे, बट मतलब मैं एक जनरल ओवरव्यू के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, देन चैनल मैपिंग, और मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरह, उसका क्या रिसोर्स ग्रिड वगैरह कैसी रहती हैं, और चैनल्स हमारी कैसी हैं, चैनल कम्युनिकेशन कहाँ है, चैनल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी फ्लो होती है चैनल के थ्रू। देन लेयर वाइज हम पढ़ेंगे, जैसे फिजिकल की बात करें, फिजिकल लेयर प्रोसेसिंग, माइमो कॉन्सेप्ट, माइमो में फिर ट्रांसमिशन डाइवर्सिटी, एंटीना मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह, वो सब चीजें पढ़ेंगे हम। देन मैक लेयर, RLC लेयर और नेस लेयर, तो इन सब चीजों में मतलब आप ये कि किस लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, देन उसकी फ्लोज वगैरह हैं, कहाँ कहाँ उसके क्या क्या चीजें एक्सचेंज होती हैं बिटवीन मल्टीपल नोड्स, वो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन
प्रैक्टिकल सेशंस में टूल्स हैं हमारे पास में, जो भी QXDM और ELT, वो हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें हमने थ्योरी में कवर की हैं वो एक टूल में कैसे देखते हैं, और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहती है टूल्स में, मतलब हम काम कैसे करते हैं टूल में, वो सब प्रैक्टिकल सेशन हम कवर करेंगे। देन टेस्ट प्लान डिजाइनिंग, कि जितने भी हम टेस्टिंग करते हैं उसके टेस्ट प्लान डिजाइन कैसे होती है, क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए वेल डिजाइनिंग एनी टेस्ट प्लान, तो वो सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इंटरव्यू प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम हमने ड्राफ्ट कर रखे हैं वो सब क्वेश्चंस जो कि मतलब एज ए इंटरव्यूअर हम पूछते हैं। देन मतलब जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फेस किए होंगे, उसमें बेसिक भी हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अपने कॉन्सेप्चुअल भी हैं कि हाँ भाई मतलब एक एक अच्छी कंपनी वो क्वेश्चंस पूछती है, तो वो सब हम आपके साथ में शेयर करेंगे, है ना, जिससे आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप मतलब और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, और कुछ नहीं आता डिस्कस कर सकते हैं हम आपस में, ठीक है। देन CV प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे कि भाई पुराना आपका एक्सपीरियंस है किसी भी डोमेन में, उसको आप कितना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो प्रोटोकॉल टेस्टिंग में, पुराना एक्सपीरियंस को कैसे शो करना है, वो सब असिस्टेंस आपको मिलेगी। देन डेफिनेटली हम मतलब एक कमिट ही मान लीजिए हम कमिट कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 2 इंटरव्यू हम शेड्यूल करा के देंगे, ठीक है। ज्यादा भी हो जाएगा, ऐसे नहीं कि 2 से ज्यादा हो रहे होंगे तो हम नहीं कराएंगे, है ना, वो रिक्वायरमेंट पे है। आप सोचिए मतलब अब वो एक नॉर्मल सी चीज है, वो हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि पुराने जो खुद के रेफरेंसेस हैं प्लस पुराने जो स्टूडेंट्स हैं कहीं भी जो भी कहीं भी काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ CV फॉरवर्ड करना है, वो इतना बड़ा बात नहीं है, मतलब इतनी बड़ी कोई हमारे लिए एफर्ट नहीं है। बट मतलब आप फिर भी ज्यादा बड़ा कमिटमेंट नहीं है, 2 का तो कमिटमेंट है कि हम करा के देंगे, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट कोई हमारे सामने आती है तो डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ओके। कोई डाउट किसी को? हाँ, एक चीज और शो कर देता हूँ, कॉल फ्लो वाइज मतलब समराइज वे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि LT कॉल फ्लो, LT पावर ऑन, LT के केस में कि फ्रीक्वेंसी स्कैन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, बेयर एस्टेब्लिशमेंट तक कौन कौन से डीप चीजें होती है, ये बैकबोन है LT की, आप ये मान के चलिए कि किसके अंदर कौन सी आइस जा रही है, क्या मिल रहा है, क्या होना चाहिए, अगर नहीं जा रहा है तो एरर क्या देगा, काइंड ऑफ चीजें हम डीप में डिस्कस करेंगे, ओके। देन CSFB हैंड ओवर, सैलरी सिलेक्शन वगैरह, तो ये सब हम एज ए कॉल फ्लो प्रिपेयर करेंगे। 5G की बात करें तो 5G में मार्केट में चीज ही अभी लिमिटेड है, ठीक है, तो जो जो चीजें हमारे पास में हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। 5G ओवरव्यू, रिक्वायरमेंट्स क्या है, 5G की मोटिवेशन क्या था 5G लाने से पहले, है ना, 5G और 4G में चेंजेस क्या क्या रहे हैं, देन चैनल मैपिंग क्या है, इंटरवर्किंग ऑफ डिफरेंट नोड ऑफ 5G, और डिप्लॉयमेंट ऑप्शन क्या क्या है, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किसके क्या ड्रॉबैक हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। देन कॉल फ्लोज NSS से रिलेटेड, नॉन स्टैंडअलोन से रिलेटेड कॉल फ्लोज हैं, वो सब हम कवर करेंगे, है ना। तो ये हमारा एक कोर्स कंटेंट है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट? हाँ सर, मेरा एक डाउट है सर। हाँ पूछिए। अभी एक जगह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब? हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ तो सर एक्चुअली उसमें उन्होंने बोला है कि बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे नहीं जावा या पाइथन, एनी हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं नहीं बेसिक आप आना चाहिए। तो मुझे, इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं वही मैंने बताया, इसमें कंपलसरी है नहीं, आपको जावा आएगी भी तो आप करोगे क्या उस जावा का, नहीं, वो है ना। ऑटोमेशन में यूज करते हैं ना सर उसको। नहीं नहीं करते, नहीं तो करते, इसमें जावा नहीं ऑटोमेशन में, करते, पाइथन यूज करते हैं। इसमें पाइथन यूज करते हैं। तो पाइथन हाँ, मतलब सीखने से कुछ एडवांटेज है, और कितना सीखना है, मतलब सीखना है तो? नहीं देखिए बात क्या है कि सीखना है तो फिर पूरा सीखना है ना, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको मतलब आती है तो आप अब इंटरव्यू मतलब से वैसे बेसिक। बोल। अब मैं हाँ। बताता हूँ आपको एक चीज, ठीक है, कि जो भी ठीक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है ना उसमें ऑटोमेशन के लिए अलग से टीम होती है, ठीक है। ऑटोमेशन टीम क्या करती है कि सिर्फ आपके जो आपकी प्रोसेस है वो ऑटोमेट करती है, ठीक है, उसके साथ में जो प्रोटोकॉल टेस्टिंग टीम है वो उसको असिस्ट करती है, क्योंकि मैक्सिमम चीज में क्या होता है जो ऑटोमेशन वाली टीम है उसको मतलब प्रोटोकॉल की नॉलेज नहीं है, प्रोटोकॉल वाली टीम को इतना डीप में ऑटोमेशन की नॉलेज नहीं है, ठीक है।
अब इस बीच में ये मतलब ये एक जनरल चीज है, ठीक है। इस बीच में एक बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा थोड़ा पाइथन भी आता है और टेक्निकल तो उसका स्ट्रांग है ही, है ना। तो उसको डेफिनेटली एक मतलब वो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं उसको मतलब एक अच्छी इमेज बन जाएगी टीम में, प्लस आपको क्या बोलते हैं एक स्ट्रांग रहेगा, उसकी प्रोफाइल स्ट्रांग रहेगी। बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको नहीं आती है तो आपको कोई ड्रॉबैक है, कि आप काम नहीं कर सकते हो, कि आप क्या बोलते हैं फील्ड में ही नहीं घुस सकते हो। देखो आप सबके लिए एक चीज जाननी जरूरी है, आप सब यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि आप करंट जिस डोमेन में कर रहे हो उससे स्विच कैसे करें। सीखने को तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी क्लाउड आ गया है, कुबरनेटिक्स आ गया, डॉकर आ गया है, AWS है, बहुत सारी चीजें हैं, सीखने को सब कुछ सीख लो, है ना। बट मेरे हिसाब से पहले एक स्टेबल जॉब ले लो और पैरेलली आपका जो इंटरेस्ट है वो आप साथ में करते रहो, है ना। पहले अगर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे कि पहले आप मैं सब कुछ सीख लेता हूँ देन मैं ट्राई करूंगा, तो यार बहुत डिले हो जाता है इन सब चीजों में। आप सिर्फ एक बार मुंह से निकाल दो कि मुझे ये चीज आती है, मतलब इंटरव्यूअर फिर उसी में घुसता चला जाता है। हो सकता है कि वो आप ये बोल दो कि मुझे सिर्फ बेसिक ओवरव्यू पता है, तो वो बोले कि चल ठीक है तेरे को आता है ना, छोड़ चक्कर, हाँ तेरे को जो आता है वो बता दे, टेक्निकल में जो आता है वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे एरिया बताओगे वो सब में घुस जाएगा, है ना। हाँ तो मतलब अब ट्राई करते हैं पहले, मतलब सबके लिए है ये, पहले ट्राई करो जॉब्स कैसे स्विच हो, चीजें बहुत एक सारी और हैं धीरे। सर, एक और था सर। बताइए। अभी मैंने वो टॉपिक देखे तो आपके उसमें फंक्शन टेस्ट, यूनिट टेस्ट, तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ये प्रोटोकॉल 5G प्रोटोकॉल टेस्टिंग में वो सिमिलर है कि सर कुछ डिफरेंस है? नहीं नहीं डिफरेंस रहती हैं थोड़ी थोड़ी चीजें, वो मतलब अब वो चेंज हो गया ना अपना एंड रिजल्ट, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना। मतलब होती सब चीजों में हल्का फुल्का ऊपर नीचे है ना। थोड़ी सी चीजें मतलब सिमिलर ही रही होंगी बट हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो अलग चीजें हो गई है ना। तो ऐसा वो है, अब अपना वो एक मेन पर्पस है वो चेंज हो गया। तो आप जो डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर भी कवर करेंगे क्या हम लोग? क्या तो डिप्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे क्या? डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस वगैरह 5G के, नहीं, हाँ कवर डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। कवर करते हैं। मैं समझा नहीं, आप थोड़ा सा और बताओगे डिप्लॉयमेंट मतलब आपका, आप कहना क्या चाह रहे हो डिप्लॉयमेंट सर से। तो बोलना चाह रहा डिप्लॉयमेंट है भी कि कवर जो नो करेंगे। डिप्लॉय करते हैं उसका प्रोसीजर, जैसे नहीं ओपन नहीं स्टैक इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह डिप्लॉय नहीं नहीं करते हैं नहीं वो नहीं सब नहीं नहीं बताएं। नहीं वो नहीं, वो अलग। मैं फिर बोल रहा हूँ वो चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नोड डिप्लॉय करने से पहले आपको डॉकर कुबरनेटिक्स आना चाहिए, AWS आना चाहिए, वो पढ़ने बैठोगे हाँ प्रोटोकॉल वो एक हमारा अलग प्रोटोकॉल कोर्स है, टेस्टिंग जो इंजीनियर होता है वो नॉट वो नहीं डिप्लॉय नहीं करता। करता है, उसको हाँ आईएमएस से रिलेट मत करो। नहीं नहीं IMS से नहीं, आप किसी भी चीज से, जैसे IMS में आप नोड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, 5G में भी आप नोड डिप्लॉय करोगे, है ना। किसी को करना मतलब प्रोफाइल अलग है वो खैर करते हैं, बट आप अब एक चीज आप सोचिए कि एक बंदा क्या क्या करेगा, आप खुद सोचो। इंटीग्रेशन वाली प्रोफाइल है वो एक अलग पैटर्न में चले गए, आपको इंटरेस्टिंग हो आप इंटरेस्टेड हो ये सब पढ़ने में, हम कराते हैं, वो कोर्स भी कराते हैं, AWS वगैरह वो चीजें हैं हमारे पास में क्लाउड। बट आप सारी चीजें एक साथ लेकर चलने की कोशिश मत कीजिए, एक पर्टिकुलर एरिया लेके पहले उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पहले जॉब स्विच करना आपका टारगेट होना चाहिए। कंटेंट में मैं यहाँ नीचे 3-4 चीजें और लिख दूंगा, ट्रेनर है हमारे पास में, वो आपको करके निकल जाएगा, हम इसमें और फीस ऐड कर देंगे, हो जाएंगी सारी चीजें पॉसिबल हैं, चीजें ऐसी नहीं है कि हो नहीं सकती। पर बहुत सारी चीजों में पैर मत फंसाइए, हमारा ये मतलब इसीलिए सारे कोर्स हमने अलग अलग कर रखे हैं। हमारे लिए IMS अलग है, 4G अलग है, 5G अलग है, और आपका क्लाउड वगैरह AWS वगैरह वो अलग है, सब हो रहा है, इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जितने आपके पास में ऑप्शन है हर चीज के लिए क्लासेस हैं, है ना। भाई एक चीज नोट कर लो, आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, तो एक्सपर्ट सारी वैरायटी का नहीं काम नहीं करता है, वो एक राइट। पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट होता है। स्किल्ड होने का मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन का स्किल। अगर सारा करना सोचोगे तो पहले 1 साल सारी ट्रेनिंग्स कर लो, उसके बाद फिर बोलो कि भाई मैंने 1 साल किया है, मेरे को AWS भी आता है,
कुबरनेटिव भी आता है, कंटेनर भी आता है, सिप आता है, आईएमएस आता है, 4G आता है, 5G आता है, 6G आता है। वो बोल देगा कि आपको आपके लिए जगह नहीं है हमारे पास। आई नीड एक्सपर्ट एटलीस्ट ऑन वन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन का ही काम करेगा, क्वालिटी वाला क्वालिटी का ही काम करेगा। ठीक है, जो सर्कल में जो सीटीओ बैठता है ना, उसको सब ज्ञान होता है, उसकी एज भी 50 साल के ऊपर की होती है, तब वो बैठता है सीटीओ। वो इंटीग्रेशन वाले से भी अपडेट लेगा, डिप्लॉयमेंट वाले से भी लेगा, क्वालिटी वाले से भी लेगा, कोर से भी लेगा, फाइबर से भी लेगा। ये बनना है क्या अभी से? तो एनी क्वेश्चन आंसर, एनी डाउट? भाई पूछ लो, अपने डाउट क्लियर करना जरूरी है, so that आप अंडरस्टैंड करो चीजों को। अभी कोई नहीं है, क्लास के बाद में भी कोई आता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज को लेके, क्लासेस को लेके, आगे इंटरव्यू को लेके, वैकेंसीज को लेके, किसी भी मतलब आपको डाउट है तो आप कर सकते हैं कांटेक्ट, है ना, फील फ्री टू आस्क गाइस। वेस्ट ठीक है, टाइमिंग 7 to 9 वीकेंड इन इवनिंग। और 5G का नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग स्टार्ट होने वाला है, मॉर्निंग 8 to 10। जो डायरेक्ट 5G करेंगे उनके लिए मॉर्निंग में टाइम है 8 to 9, हम्म। सॉरी 8 to 10। जो 4G प्लस 5G दोनों ही करेंगे उनके लिए 7 to 9 इन वीकेंड इन इवनिंग। और इस पे हेलो डिस्कस। सर, एक क्वेश्चन हाँ पूछना हाँ था। एक्चुअली ये हाँ हाँ। प्रोटोकॉल टेस्टिंग का प्रोसेस है। अभी हम्म, 5G का जो भी यूज केसेस है वगैरह, वो डिप्लॉय होने बहुत पहले चालू हो गया था, मगर अभी ऑलरेडी ऑलरेडी 2-3 साल से चल रहा है, यूएस में हम्म, ऑलरेडी ऑन ईयर है, बहुत सारा काम हम्म, हो नहीं, इंडिया में भी चल रहा है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मगर इसके इंडिया में कोर रेडीनेस हुआ है और साइटों पे रेडियो टंग गए हैं। अभी स्पेक्ट्रम आ गया है, कुछ टाइम पे बाद यहाँ रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा। मगर और ये टेस्टिंग तब ऑलरेडी 2-3 साल से चल रही है, नो डाउट। तो ये प्रोटोकॉल टेस्टिंग का जॉब अभी ऑनगोइंग रहेगा, उसका काम बचा है अभी? 4G 10 साल से 12 साल से है, अभी भी रिक्वायरमेंट हाँ, है ना, तो आई हाँ, थिंक आप कंपेयर कर सकते हो। और देखो एक चीज और है, मैं जितनी साल से काम कर रहा, 3G में मैंने एंट्री ली थी, 3G से मैंने स्टार्ट किया था, तो इस डोमेन की एक प्लस पॉइंट क्या रहता है कि अब सपोज 4G पे काम करने लगे, 4G सैचुरेशन पे आ गया आफ्टर 8 to 10 ईयर, आफ्टर 8 to 10 ईयर डेफिनेटली एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है जो मार्केट को फिर से हॉट कर देती है। ठीक है, अब सपोज 5 ईयर आपको, अभी आप एंट्री कर लोगे, आपको खुद को बेस बिल्डअप करने में 5 साल लग जाएंगी एक टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, देन सैचुरेशन स्टार्ट होगा 2-3 साल, धीरे धीरे चीजें सैचुरेट होते जाएंगी। अभी वैकेंसीज ऐसी हैं कि 10-20-30 वैकेंसीज हर जगह दिख जाएंगे, फिर हो सकता है 2-3-4 वैकेंसी दिखना चालू हो 5 साल बाद में। ठीक है, जैसे ही वो फेज आता है माहौल बनने लग जाएगा 6G का। ठीक है, तो एक ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। अभी आप देख रहे हो मार्केट क्यों है इतना, मतलब इतनी सारी चीजें चारों तरफ क्यों चल रही हैं, इसलिए चल रही है क्योंकि 5G है मार्केट में। 4G अब धीरे धीरे कम होने लगा था, 5G आ गया मार्केट में, फिर गर्म हो गया कहानी, है ना। तो 5G चालू हुआ है, 4-5 साल तो बूम है इसका, कि मतलब ये जो माहौल है 4-5 साल तो आपको ऐसे दिखेगा। और एन आ रहा है, एन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मिलीमीटर वेव आ रहा है, सब 6 आ रहा है, नाम भी नहीं सुने होंगे, इतनी चीजें लेके आ रहा है 5G आपकी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आ रहा है, स्मार्ट सिटीज में आ रहा है, प्राइवेट 5G आ रहा है। आपने सुना हो तो अडानी भी अब की बार बिड लगा रहा है, सुना है किसी ने? वो तो एक सर्कल के लिए लगा रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, सर्किल नहीं है, अलग है, लंबी कहानी है, आप थोड़ा एक्सप्लोर करना, है ना। तो वो क्यों लगा रहा है? प्राइवेट 5G के नाम पे। ठीक है, अडानी 100 करोड़ लगाया है। क्या चीज है? अडानी 100 करोड़ का लगाया है, वो अपना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए स्कूल कॉलेज या फैक्ट्री की सब चीज। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी 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 चीज, तो ये चीजें अभी आएंगी। चीजें इतनी अनस्टेबल है, स्टेबल होने में ही 4-5 साल लग जाएंगे, मतलब अपना तो काम चलता रहेगा, है ना। 5-6 साल में कुछ लगा, सैचुरेशन आ रहा है, जब तक 6G मार्केट में आ जाएगा, फिर 6G का माहौल बनता रहेगा, है ना, तो ये चीजें चलती रहेंगी यार।
ऐसा नहीं है। सर ये अभी कैपजेमिनी, एलएनटी, स्टरलाइट जो काम कर रही है, ये किसके लिए काम कर रही है सर? यार फिर वो क्लाइंट अलग है, बाकी 5G पे कर रही है, सब काम कर रही है। मतलब 4G 5G 3G पे भी बंदे काम कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। कोई टेक्नोलॉजी मार्केट से गायब हो जाए तब की बात अलग है। ये अगले 6-7 मंथ में जो अभी ओपनिंग चल रही है वैसे ही चलती रहेगी? नहीं नहीं, अभी तो चलेगी। अरे आप ये मानो कि एक वैकेंसी क्लोज करने में कंपनी की सांस फूल जाती है। अब हम तो बात कर रहे हैं 10-20 वैकेंसीज की। 30 वैकेंसी 2-2 साल में फिल होती है कंपनी से। इतना टाइम लग जाता है कभी कभी। ये इन चीजों पे आपको मुझ पे नहीं भी हो रहा है तो आप देखना कि एचआरस की कंटिन्यूस आपको वो दिख जाएंगी, पोस्ट दिख जाएंगी। अगर कोई आपको लिंक्डइन वगैरह पे है तो आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो कुछ एचआर के आप देखोगे कि यार मतलब 5-6 महीने भी वही पोस्ट थी, आज भी वही पोस्ट है, 10 दिन बाद भी वही पोस्ट है। तो क्यों है वो पोस्ट? बंदे नहीं मिल रहे उनको। बंदे नहीं मिल रहे सर का थोड़ा मतलब एक ये अलग नहीं है कि क्या। क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं सिप से हूँ, तो मुझे ये ठीक पूछना है। था कि मैंने आपका सिप आईएमएस टेस्टिंग का भी ये देखा था, पोस्ट देखा था मैंने लिंक्डइन पे, मगर मैंने एक चीज देखी कि सिप आईएमएस पे इतना ओपनिंग मार्केट में नहीं दिखती जितना